Hello students, welcome back Unique Academy 11th and 12th Mathematics Speed. So in today's lecture, let us continue mathematical reasoning PYQ sir. In last class we have started MHT CET 2020 PYQs. 2020 PYQs till 60 we have done. Let us start 61. Let us start 61. MHT which comes in 2020 sir. Okay, these are the PYQs of 2020. 61 questions, sir. Actually, 61. Question number 61 is direct question. The negation of the statement, there exists x belongs to A, such that x plus 5 greater than 8. Negation, किसका negation पूछ रहा है सर? There exists x plus A. कभी भी negation के अंदर there exist है तो इसको replace करना है for all से. ओके, अगर ग्रेटर देन है इसको रिप्लेस करना है लेसर देन और इक्वल के साथ. रिप्लेस करके आंसर लिखना है सर. ओके, तो व्हाट इज द आंसर वी विल गेट? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A सच दैट x प्लस 5 लेसर देन और इक्वल टू 8. कहाँ दिख रहा है अपने को? ऑप्शन ए के अंदर दिख रहा है सर. तो तुम्हारा आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए. देयर एग्जिस्ट है, इसको रिप्लेस करना है फॉर ऑल से. ग्रेटर देन है, इसको रिप्लेस करना है लेसर देन और इक्वल टू से. ओके, सो द आंसर इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A such that x plus 5 is lesser than or equal to 8, which is option A है sir. Okay, 62. Which of the following statement pattern is contradiction? चार स्टेटमेंट पैटर्न्स दिया है जिसमें कौन सा है कॉन्ट्रडिक्शन. कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन है बोल के बोल रहा है सर. फर्स्ट स्टेटमेंट 1 चेक करेंगे सर. क्या दिया है स्टेटमेंट 1? P implies Q, P implies Q and P implies Q and P and negation Q. P and negation Q. P implies Q and P and negation Q. This is the question sir. This is the statement 1. चेक करना है मुझे ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है या नहीं. स्टेटमेंट 2 भी दिया है P and P implies Q implies Q. स्टेटमेंट 3 भी दिया है P और Q implies negation P. स्टेटमेंट 4 दिया है P and P implies Q by implication Q. सारे चार स्टेटमेंट्स है. एक एक ट्रूथ टेबल को देख के कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन होता है चेक करना है. कॉन्ट्रडिक्शन मतलब इसके स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ टेबल अगर मैं लिखा तो लास्ट कॉलम क्या रहना है सर? फॉल्स रहना है, तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा. चलो लिखो, पहले स्टेटमेंट पैटर्न लिख रहा हूं मैं. P Q, ये क्या है? P implies Q. नेक्स्ट वन नेगेशन Q लिख के P एंड नेगेशन Q लिखना है. फिर अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, तो इसका कंजंक्शन लिखना है. ये मेरा स्टेटमेंट 1 होगा सर पूरा. ओके, तो T T T F F T F F. इम्प्लीकेशन TF है तो F, अदरवाइज T. ओके, नेगेशन Q, Q का नेगेशन F T F T. P एंड नेगेशन Q, P नेगेशन Q. इन दोनों के बीच में कंजंक्शन देखना है. दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. यहां दोनों ट्रू दिख रहा है, ये ट्रू, बाकी पूरे फॉल्स. अब देखो, ये पहला है और ये दूसरा है. इन दोनों के बीच में फिर से कंजंक्शन देखना है. ये लाइन और ये कॉलम, ये दोनों देखो सर, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. दोनों ट्रू कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरा फॉल्स ही है. हर केस में फॉल्स है. सो स्टेटमेंट 1 में हर केस में फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन. यही आंसर है तुम्हारा. S1 इज अवर आंसर. S1 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है. सो ऑप्शन डी इज अवर आंसर. नेक्स्ट 63 डायरेक्ट ड्यूअल पूछा है. ड्यूअल क्वेश्चन. ड्यूअल ऑफ व्हाट? ड्यूअल ऑफ विच स्टेटमेंट पैटर्न? नेगेशन P एंड Q और T. इसका ड्यूअल पूछ रहा है सर. इसका ड्यूअल क्या होता है? अभी एंड को आर के साथ रिप्लेस करना है, आर को एंड के साथ रिप्लेस करना है, टी टॉटोलॉजी को कॉन्ट्रडिक्शन के साथ रिप्लेस करना है. तो ड्यूअल क्या होगा? नेगेशन P, एंड क्या होगा? आर. Q और मतलब ये एंड होगा T, ये C होगा. ये तुम्हारा आंसर है सर. ड्यूअल नेगेशन P और Q एंड C. नेगेशन P
और क्यू एंड सी कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है सर. सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर है. ओके, दैट इज 63. नेक्स्ट 64 देखो सर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी? सो टॉटोलॉजी कौन से स्टेटमेंट पैटर्न टॉटोलॉजी है? ऐसा ही फिर से क्या करना पड़ेगा अपने को? ट्रूथ टेबल लिखना पड़ेगा सर. किसका ट्रूथ टेबल लिखना है? सो चार ऑप्शन है सर इसमें, चार स्टेटमेंट्स है. तो 64, 63, 64 यहां लिख रहा हूं. टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी मतलब क्या होगा? स्टेटमेंट टू देखो सर एक बार. स्टेटमेंट टू, बाकी सब यही ट्रूथ टेबल लिखना है. तो मैं स्टेटमेंट टू चेक कर रहा हूं सर. ये मेरा स्टेटमेंट टू है. ये टॉटोलॉजी होता नहीं होता चेक करो. एक्चुअली स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर, चारों चेक करना है. तो स्टेटमेंट टू सब एक ही मॉडल है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेटमेंट टू पहले चेक कर रहा हूँ सर. P Q, P implies Q. ओके, फिर P के साथ P implies Q का कंजंक्शन लेना है. P एंड P implies Q, इसका कंजंक्शन ये पहले अपने को वन लिखो सर. पूरा वन के साथ इंप्लीकेशन लिखना है Q के साथ, वन के साथ इंप्लीकेशन Q को. ओके, देखो अभी P क्या होगा? T T T F F T F F. इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन P और Q के बीच में टी एफ है तो F, बाकी केसेस में T. फिर P के साथ P एम्प्लाइज Q का कंजंक्शन, P के साथ P एम्प्लाइज Q का कंजंक्शन. कंजंक्शन मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. यहाँ दोनों ट्रू दिख रहा है सर, ये ट्रू है, बाकी पूरे फॉल्स है, बाकी पूरे फॉल्स है. अब वन के साथ Q का इंप्लीकेशन रिवर्स में, ये वन है, ये Q है. यहाँ इंप्लीकेशन देखना है रिवर्स में. ओके, रिवर्स में ऐसा टी टी एफ 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 टी एफ एफ. किधर भी तुमको टी एफ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब पूरे क्या होंगे? टी होंगे, सारे ट्रू ही होंगे. सारे ट्रू मतलब क्या है? ये टॉटोलॉजी. तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड S2 स्टेटमेंट टॉटोलॉजी होता है सर. सो सेकंड स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है. तो सेकंड स्टेटमेंट कहाँ, कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है. तो तुम्हारा आंसर ऑप्शन ए होगा क्योंकि टॉटोलॉजी पूछा है. अब नेक्स्ट वन 65, ये भी कॉन्सेप्चुअल है. द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ राजू इज करेजियस देन ही विल ज्वाइन इंडियन आर्मी. ये मेरा स्टेटमेंट है. ओके, 65 क्या बोल रहा है सर? कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है P implies Q. P क्या है? राजू इज करेजियस. Q क्या है? ही विल ज्वाइन इंडियन आर्मी. P, राजू इज करेजियस. Q क्या है? ही विल ज्वाइन इंडियन आर्मी. तो इसका क्या पूछा है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव. सो P implies Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? नेगेशन Q implies नेगेशन P. ओके, कॉन्ट्रा पॉजिटिव. कन्वर्स, इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव. ये P implies Q का कन्वर्स क्या होगा? Q implies P. इनवर्स क्या होगा? नेगेशन P implies नेगेशन Q. कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? नेगेशन Q implies नेगेशन P होगा सर. तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव नेगेशन Q implies नेगेशन P. ओके, नेगेशन Q मतलब Q का नेगेशन. Q क्या है? Q क्या है? राजू विल ज्वाइन इंडियन आर्मी इज Q. तो इसका नेगेशन क्या होगा? राजू डू नॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी. ओके, राजू विल नॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी, दैट इज नेगेशन Q. एंड नेगेशन P क्या होगा सर? राजू करेजियस इज P, राजू इज नॉट करेजियस. ओके, तो स्टेटमेंट में लिखे तो कैसे लिखते हैं वो? इफ राजू डजंट ज्वाइन इंडियन आर्मी देन राजू इज नॉट करेजियस. कहां दिख रहा है देखो सर, कौन सा ऑप्शन में? इफ राजू डज नॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी देन ही इज नॉट करेजियस. ऑप्शन बी में दिख रहा है सर. तो ऑप्शन बी इज अवर आंसर. ओके, ऑप्शन बी इज द आंसर. नेक्स्ट 66, the logical expression is equivalent to. अच्छा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. लॉजिकल एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q और R. ये एक स्टेटमेंट है, ये पूरा एक साथ है. और P एंड
negation Q P and negation Q, अच्छा ये negation R है शायद, एक मिनट, क्या है, negation R and negation Q and P which is equivalent to what, किसको इक्वल है बोल के बोल रहा है सर। तो देखो अपन क्या करेंगे, ये P and Q R एज इट इज लिखा मैं, और इसको थोड़ा देखो रिवर्स में लिखो सर, P and negation Q and negation R, ओके। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि P and डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई होता है, इसीलिए पहले लिख दिया Q R और इसको P and, ये नेगेशन Q एंड नेगेशन R को मैं डिमॉर्गन अप्लाई करके नेगेशन Q R बोल के लिख सकता हूं सर। अब यहां से फिर से ये डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा, ये P and Q और P and Q और P and नेगेशन Q है सर। तो इसको मैं P and Q R नेगेशन ऑफ Q R बोल के लिख सकता हूं। QRR एक स्टेटमेंट है, नेगेशन ऑफ QRR उसका क्या है, उसका नेगेशन है, ये स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन है। सपोज ये P स्टेटमेंट है तो ये नेगेशन होगा सर, P और नेगेशन Q फॉर्मूला होगा आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, ये T हो जाएगा, P एंड T टॉटोलॉजी, तो हमेशा क्या होगा, P होगा। तो तुम्हारा आंसर क्या है, P, क्योंकि इन दोनों का डिसजंक्शन हमेशा टॉटोलॉजी होता है, ओके। एक स्टेटमेंट और उसका नेगेशन का डिसजंक्शन हमेशा टॉटोलॉजी होता है, ओके। तो ये टी है, पी एंड टॉटोलॉजी फिर से क्या होगा, पी स्टेटमेंट होगा। तो आंसर डी ऑप्शन है। 67 क्या बोल रहा है, देखो सर 67, इफ नेगेशन, यहां लिखेंगे 67, इफ नेगेशन पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन आर, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या बोल रहा है, फॉल्स बोल के बोल रहा है सर। नेगेशन P and Q implication R is false, then the truth values of P, Q are respectively। देखो ये स्टेटमेंट को ऑब्जर्व किया तो ये कंजंक्शन, ये क्या, सॉरी इम्प्लीकेशन है, ये इम्प्लीकेशन फॉल्स कब होगा सर, जब नेगेशन P and Q का ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहना, R का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहना। यहां से R का ट्रूथ वैल्यू मिल गया है मुझे फॉल्स, अगर T F है तो इसका इम्प्लीकेशन F होगा, ओके। अब ये T कब होता है ये देखना है सर, नेगेशन P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू ट्रू कब होगा, एंड कंजंक्शन ट्रू कब होता है सर, जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है तो ट्रू होगा। इसका मतलब नेगेशन P ट्रू रहना है, Q भी ट्रू रहना है, तभी इन दोनों का कंजंक्शन ट्रू होगा। तो यहां से R फॉल्स मिल गया, Q ट्रू मिल गया। अब मुझे नेगेशन P ट्रूथ वैल्यू T है, तो P का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा सर, फॉल्स हो जाएगा। P का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स। अब P Q R का ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगे, P फॉल्स है, Q ट्रू है, एंड R क्या होगा सर, फॉल्स। तो ये तुम्हारा आंसर है सर, P Q R का ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स ट्रू फॉल्स। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स अपने को ऑप्शन ए में दिख रहा है सर, फॉल्स ट्रू फॉल्स ऑप्शन ए में दिख रहा है, ओके। ऑप्शन ए इज अवर आंसर है सर, ओके। लेट अस कंटिन्यू द नेक्स्ट प्रॉब्लम which is 2020 problem only, CET 2020 problem. Yeah, the next problem is, if the symbolic form of the switching circuit is, अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दिया है 68, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ सर्क्यूट नहीं दिया है मगर उसका सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, नेगेशन P और P एंड नेगेशन Q, ये पूरा एक स्टेटमेंट है, इसके साथ और Q बोल के दिया है सर, ओके। ये मेरा स्टेटमेंट है, इसका मतलब सर्क्यूट के अंदर 4 स्विचेस है सर, P स्विच, नेगेशन P स्विच, Q स्विच, negation Q switch, okay. Then the current flows through the
circuit only if, then the current flows through the circuit only if, मतलब अगर ये सिंबॉलिक फॉर्म ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला सर्क्यूट के अंदर करंट कब पास होगा बोल के दिया है. बोथ स्विचेस शुड बी क्लोज्ड, क्योंकि पी एंड क्यू और उसके नेगेशंस दिया है ना. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ द स्विचेस, one switch should be open and the other should be closed. Both switches should be open. दो switches open है close है. Okay, close open, close है open है, open है close है, ऐसा है. Okay, open close के अंदर कैसा रहता है सर? करंट फ्लो कब होगा सर? जब स्विच ओपन है तो करंट पास नहीं होगा. ओके, स्विच क्लोज है तो करंट पास होता है. स्टेटस देखना है तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं सर? पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो सर. ये नेगेशन पी और पी एंड नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ये ऐसा एक होता डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करके, और क्यू. फिर नेगेशन पी और पी, ये तो नेगेशन पी और पी क्या होगा सर? टॉटोलॉजी. ये तो टॉटोलॉजी है, ये टी है. एंड नेगेशन पी और नेगेशन क्यू टॉटोलॉजी है, और क्यू. अब ये टी एंड दिस सेम यही आएगा अपने को, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और क्यू. अब देखो सर, इसको ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, एसोसिएटिव लॉ लिख सकते हैं. ए यूनियन नेगेशन क्यू और क्यू. ओके, इट इंप्लाइज नेगेशन पी और, ये क्या होगा सर? नेगेशन पी और दोनों टी होगा, टॉटोलॉजी. नेगेशन क्यू और क्यू इज टॉटोलॉजी. टॉटोलॉजी के साथ नेगेशन पी, डिसजंक्शन पूछ रहा है, और ये तो ट्रू होगा हमेशा. ओके, दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू होगा. ये तो हमेशा ट्रू है, ये फॉल्स ट्रू है. सो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, मतलब यही आंसर आएगा, ट्रू. मतलब इसका ये पूरा सर्क्यूट ट्रू है. ट्रू है मतलब ऑलवेज करंट पास होगा, ऑलवेज करंट पास होगा. जिसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू होता है, जिस स्विच का ट्रूथ वैल्यू ट्रू होता है, वहां से करंट पास होगा. तो मतलब P एंड Q, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ P एंड Q, P एंड Q कौन सा भी स्विचेस कैसा भी रहने तो करंट पास होता है. तो इसीलिए तुम्हारा आंसर क्या होगा सर? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ स्विचेस, दैट इज बी ऑप्शन, क्योंकि ये टॉटोलॉजी है इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट जनरेट होगा सर. नेक्स्ट 69, the verbal statement of the same meaning. 69, the verbal statement of the same meaning पूछ रहा है. If the grass is green, then it rain in July. Then it rains in July. If the grass is green, so statement क्या है सर? P, grass is green is P statement. If then use किया है इसीलिए implication. Rain in July is Q. ओके, दो स्टेटमेंट्स है. कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है जिसके अंदर P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ग्रास इज ग्रीन. Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? रेन इन जुलाई, रेन इन जुलाई, दैट इज Q. अब इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट पूछ रहा है सर. लॉजिकली ये किसको इक्वल होता है सर? एक्चुअली नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q. मगर ये P इंप्लाइज Q है तो इट इज नेगेशन P और Q को इक्वल होगा लॉजिकली. तो तुम्हारा आंसर नेगेशन P और Q फॉर्म में रहना है. तो P स्टेटमेंट क्या था सर? ग्रास इज ग्रीन. नेगेशन P मतलब ग्रास इज नॉट ग्रीन. और Q क्या है? रेन्स इन जुलाई, रेन इन जुलाई. तो तुम्हारा आंसर क्या है? द ग्रास इज नॉट ग्रीन और रेन इन जुलाई, रेन्स इन जुलाई. कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? द ग्रास इज नॉट ग्रीन और इट रेन्स इन जुलाई, बी ऑप्शन में दिख रहा है सर. तो इसका लॉजिकल स्टेटमेंट तुमको बी ऑप्शन में दिख रहा है. ऑप्शन बी इज अवर आंसर है सर. ओके, नेक्स्ट 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया है? देखो सर, क्वेश्चन नंबर 70, राइट द स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म. सिंबॉलिक फॉर्म में स्टेटमेंट को लिखो बोल के बोल रहा है. संदीप नाइदर लाइक्स टी नॉर कॉफी बट एंजॉयज अ सॉफ्ट ड्रिंक, दैट इज द स्टेटमेंट. इसमें P, Q, R क्या दिया है? देखो सर, P संदीप लाइक्स टी, Q संदीप लाइक्स कॉफी, R संदीप एंजॉयज अ ड्रिंक. ओके, P, T, Q कॉफी, R सॉफ्ट ड्रिंक, ऐसा दिया है सर.
तो पहले संदीप नाइदर लाइक्स टी नॉर कॉफी, संदीप टी को पसंद नहीं कर रहा है एंड कॉफी को भी पसंद नहीं कर रहा है। पसंद नहीं कर रहा है मतलब नेगेशन पी, एंड कॉफी को पसंद नहीं कर रहा है नेगेशन क्यू, नाइदर टी नॉर कॉफी। ओके, बट मतलब लॉजिकली एंड को इक्वल होगा, बट ही लाइक्स सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक क्या बोला है आर, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर। ओके, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर। नेक्स्ट वन देखो सर, 71 amongst the given statements below which is tautology। फिर से चार ऑप्शंस है, चार स्टेटमेंट्स दिया है 71 का, चार स्टेटमेंट्स दिया है जिसमें अपने को टॉटोलॉजी कौन सा होता है चेक करना है। सो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा सर, फिर से ट्रूथ टेबल लिखना पड़ेगा। मैं डी ऑप्शन का ट्रूथ टेबल लिख रहा हूं सर, डी ऑप्शन का ट्रूथ टेबल। व्हाट इज डी ऑप्शन? डी ऑप्शन क्या दिया है देखो सर, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और पी और नेगेशन क्यू, ये मेरा ऑप्शन डी है सर। एक्चुअली ए बी सी डी चारों चेक करना है, अपने पास उतना टाइम नहीं है चारों चेक करने के लिए। मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, ये टॉटोलॉजी होता है नहीं होता है चेक कर रहा हूँ। देखो एक बार, ये एक्चुअल आंसर है। टॉटोलॉजी होता है क्या देखो सर, इसमें पी नेगेशन क्यू, क्यू नेगेशन क्यू यूज किया है, तो पहले पी क्यू नेगेशन पी नेगेशन क्यू। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट अगर कंसिडर किए तो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ये सेकंड स्टेटमेंट कंसिडर किए तो पी और नेगेशन क्यू, और लास्ट अपना ये पहला ये दूसरा है, तो 1 और 2 के बीच में कंजंक्शन देखना है। ओके, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। ओके, नेगेशन पी, पी का नेगेशन एफ एफ टी टी, क्यू का नेगेशन एफ टी एफ टी। नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, इन दोनों के बीच में और डिसजंक्शन, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये दोनों फॉल्स दिख रहा है, यहाँ फॉल्स, बाकी केसेस में ट्रू। पी और नेगेशन क्यू, पी नेगेशन क्यू, इन दोनों के बीच में देखना है सर, टी एफ टी टी एफ एफ, और है एफ 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 है, बाकी केसेस में टी होंगे सर, बाकी केसेस में टी। अब फिर इन दोनों के बीच में आर देखना है, फिर से उन दोनों के बीच में आर, आर मतलब दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स किधर भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हर केस क्या होगा, ट्रू ही होगा। हर केस ट्रू है तो क्या होगा सर, टॉटोलॉजी होगा। ओके, सो ऑप्शन डी मतलब थर्ड स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है। थर्ड स्टेटमेंट टॉटोलॉजी कौन से ऑप्शन में दिख रहा है सर, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो तुम्हारा आंसर क्या है सर, ऑप्शन ए। Next 72, the entries in the last column of the truth table for negation of P and Q। negation of P and Q statement का ट्रूथ टेबल के, P and Q के ट्रूथ टेबल के अंदर लास्ट कॉलम में क्या आएंगे, कौन से ट्रूथ वैल्यूज आएंगे, द एंट्रीज ऑफ द लास्ट कॉलम ऑफ दिस ट्रूथ टेबल। तो पहले ट्रूथ टेबल लिखो सर, इसका P Q, P and Q लिखना है, फिर बाद में उसका नेगेशन लिखना है सर, है ना, इतना ही। टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। अब पी एंड क्यू, एंड मतलब कंजंक्शन, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। फिर उसका नेगेशन, इसका नेगेशन, नेगेशन मतलब फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। सो लास्ट कॉलम में, गिवन स्टेटमेंट के लास्ट कॉलम में, ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में कौन सा एंट्रीज है सर, एफ टी टी टी। तो तुम्हारा आंसर क्या है, एफ टी टी टी। कहां दिख रहा है अपने को, ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी है सर। ओके, नेक्स्ट 73, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सर्क्यूट इज where PQ represents switches S1 and S2 closed respectively। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म, एक सर्क्यूट दिया है, यहाँ सर्क्यूट ड्रॉ कर रहा हूं, स्पेस है अपने को। 73 का सर्क्यूट ये एक स्विच है, यहाँ दोनों स्विचेस, बीच में एक स्विच दिख रहा है ऐसा। ओके, ये कंटिन्यूअस सर्क्यूट ऐसा रह के यहाँ बैटरी है, यहाँ लाइट है,
फिर ये ऐसा एरोस दिया है, ओके, करंट ऐसा बैटरी से पास हो रहा है। ये स्विच दिया है S1, ये स्विच दिया है S2, ये स्विच दिया है S1 डैश, ये स्विच दिया है S2 डैश। इसका सिंबॉलिक फॉर्म पूछ रहा है सर। S1 किससे डिनोट किया है? P स्विच के साथ। S2 किसके डिनोट किया है? Q स्विच के साथ। सो ये तो क्लियरली P Q, ये P नेगेशन Q है ना। तो पहले P देखो सर, P और Q दोनों कैसा है? पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या लेना पड़ेगा? R, P R Q। ओके, सही है। पैरेलल। और ये दोनों कैसा है सर? सीरीज में। ये क्या होगा? S डैश नेगेशन P सीरीज में है तो एंड नेगेशन Q। ये पूरा स्विच ये दोनों के साथ पैरेलल में है तो इसीलिए और होगा सर, है ना, है ना। पहले P स्विच है, उसके बाद उसको पैरेलल Q स्विच है। P स्विच है, पैरेलल Q स्विच है, और इन दोनों को पैरेलल ये दोनों है, ये दोनों सीरीज में है तो पहले सीरीज में लिख दिया S1 डैश S2 डैश नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ये पूरा एक स्विच ये दोनों के साथ पैरेलल में है तो इसीलिए और लिखा। ऐसा कुछ आएगा ऑप्शंस में, P और Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। हाँ दिख रहा है अपने को, बी ऑप्शन में दिख रहा है सर। तो बी ऑप्शन इज अवर आंसर है सर। ओके, ऑप्शन बी इज अवर आंसर है। नेक्स्ट 74 यहां स्पेस है, यहां लिख रहा हूं 74 क्वेश्चन। 74 क्या दिया है सर? P इंप्लाइज नेगेशन P और Q इज फॉल्स। इसका आंसर क्या बोल रहा है सर? फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स बोल के दिया है सर। P इंप्लाइज नेगेशन P और Q, ये जो स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स दिया है। देन P and Q ट्रूथ वैल्यूज आर व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P and Q? तो ये तो इंप्लीकेशन है सर। इंप्लीकेशन कब फॉल्स होगा? जब P ट्रू रह के ये सारा फॉल्स रहा तो इंप्लीकेशन फॉल्स होगा। तो P का ट्रूथ वैल्यू तो मिल गया मुझे, क्या? T। अब मुझे Q का ट्रूथ वैल्यू लिखना है, उसके लिए इसको यूज करना है सर। मेरे पास अभी नेगेशन P और Q कैसा है सर? फॉल्स है। नेगेशन Q और Q, R मतलब क्या है? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन फॉल्स कब होगा सर? दोनों फॉल्स हुआ तो फॉल्स होगा। मेरे को P का ट्रूथ वैल्यू मिल गया, क्या है? T। तो नेगेशन P का ट्रूथ वैल्यू मालूम हो गया F। अब Q भी F है तभी और F होगा, अदरवाइज F नहीं होगा। तो इसीलिए Q का ट्रूथ वैल्यू क्या रहना है सर? F। P T Q F। सो P एंड Q का ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगे सर? T F। T F कहां दिख रहा है सर अपने को? ऑप्शन डी में दिख रहा है सर। ओके, यस। 75 द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का नेगेशन पूछ रहा है सर। ही इज पुअर बट हैप्पी। ऐसे क्वेश्चंस अभी तक बहुत 3-4 डिस्कस किए हैं, बट जहां भी रहेगा उसको एंड लेना पड़ेगा। एक पर्सन पुअर है एंड हैप्पी है, तो पुअर है हैप्पी है, तो P ये 75 है, P एंड Q ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है सर। P मतलब पर्सन इज पुअर, Q मतलब पर्सन इज हैप्पी। इन दोनों का नेगेशन पूछा है, इसका नेगेशन पूछा है, तो नेगेशन ऑफ P एंड Q पूछा है। लॉजिकली नेगेशन ऑफ P एंड Q किसको इक्वल होगा? नेगेशन P और नेगेशन Q को इक्वल होगा। मतलब ही इज नॉट पुअर और he is not happy, that is the statement sir। है क्या? देखो, he is not poor और he is not happy कौन से ऑप्शन में दिख रहा है सर? ऑप्शन डी में दिख रहा है। सो इसका लॉजिकल स्टेटमेंट कहां दिख रहा है तुमको? ऑप्शन डी के अंदर दिख रहा है। तो इसीलिए तुम्हारा आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज अवर आंसर है। ओके, यस। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। 1 सेकंड। One second. Yeah, the next problem. What is the next problem, sir? 76th.
If P, Q are true statements, R is false. 76. Question number 76. 76. P, Q. P is true, Q is true, R is false. ये तो ट्रूथ वैल्यूज दिया है P, Q, R के. Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बोल के बोल रहा है. चार ऑप्शंस में P by implication Q by implication R is false. P or Q or R is false. P and Q implies R is true. P implies R implies Q is false. ऐसे चार स्टेटमेंट्स हैं. तो पहला स्टेटमेंट मैं चेक कर रहा हूं. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए क्या दिया है सर. P by implies Q by implies R. ये क्या होना बोल के बोल रहा है सर. फॉल्स होना बोल के बोल रहा है. ये गिवन ट्रूथ वैल्यू से ये फॉल्स होता है क्या चेक करना है. अगर फॉल्स हुआ तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है. ओके. तो P ट्रूथ वैल्यू T दिया है, इंप्लाइज Q ट्रूथ वैल्यू T दिया है, इसका बाय इंप्लीकेशन R ट्रूथ वैल्यू फॉल्स दिया है सर. इंप्लीकेशन के अंदर T F है तो F, अदरवाइज T ही है तो ये T ही होगा. बाय इंप्लीकेशन F. बाय इंप्लीकेशन के अंदर दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज दोनों ट्रू है तो ट्रू और दोनों फॉल्स है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. तो इसीलिए ये ट्रू है, ये फॉल्स है, इसका बाय इंप्लीकेशन क्या होगा. फॉल्स. ये अपने आंसर के साथ मैच हो रहा है तो इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है. ओके. ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर है सर. 77 क्या पूछ रहा है सर. द नेगेशन ऑफ द लॉजिकल स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट. नेगेशन ऑफ द लॉजिकल स्टेटमेंट. 77 लॉजिकल स्टेटमेंट का नेगेशन पूछ रहा है. स्टेटमेंट क्या दिया है सर. P और नेगेशन Q. P और नेगेशन Q implies P and नेगेशन Q. P and नेगेशन Q. इसका नेगेशन पूछ रहा है सर. इसका नेगेशन, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन पूछ रहा है. कंडीशनल स्टेटमेंट है, नेगेशन पूछ रहा है. नेगेशन ऑफ P implies Q. नेगेशन ऑफ P implies Q क्या होगा. P and नेगेशन Q होगा. सो P as it is and negation Q, negation of P and negation Q है सर. ओके. सो P और negation Q and negation of P and Q क्या होगा सर. negation P और Q होगा सर. ओके. ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है क्या. P और negation Q and negation P और Q ऑप्शन ए में दिख रहा है. तो तुम्हारा आंसर क्या है सर. ऑप्शन ए इज द आंसर. ओके. 78. दो स्टेटमेंट्स दिया है सर. P statement Seema is fat. Q statement she is happy. Then the logical equivalent statement of if Seema is fat then she is happy. Logical statement if Seema is fat then she is happy. P implies Q statement दिया है. ये P implies Q logically किसको इक्वल होता है पूछ रहा है. So basically negation of P implies Q, P and negation Q को इक्वल होगा. Then P implies Q किसको इक्वल होगा सर. negation P और Q को इक्वल होगा. Logically P implies Q किसको इक्वल होगा. negation P और Q को इक्वल होगा. negation P मतलब क्या होगा सर. Seema is not fat और she is happy. कौन सा ऑप्शन में देखो सर. Seema is not fat और she is happy. B ऑप्शन में दिख रहा है सर अपने को. ऑप्शन B. ओके. ऑप्शन बी इज द आंसर. 78 का ऑप्शन बी लॉजिकल स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी करेक्ट. 79 यहां से 2021 क्वेश्चंस चालू हो रहा है सर. एमएसटी सीईटी 2021 क्वेश्चंस चालू हो रहा है. ओके. 79th क्वेश्चन क्या है सर. द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट. अच्छा ये भी कंडीशनल ही है सर. 79th क्वेश्चन क्या दिया है. एक्सिस बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी. इंप्लीकेशन एक्सिस बिलोंग्स टू ए and axis belongs to B. ये मेरा स्टेटमेंट है सर. ओके. if axis belongs to A intersection B then X belongs to A and X belongs to B is the given statement. इसका नेगेशन पूछ रहा है सर. इसका नेगेशन, ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन पूछ रहा है. नेगेशन ऑफ P implies Q. ये पूरा P है, ये पूरा Q है. ओके. ये P ये Q. नेगेशन ऑफ P implies Q किसको इक्वल होगा. P and नेगेशन Q को. P and negation Q मतलब P is X belongs to A intersection B and negation P and negation Q. इसका negation लिखना है. negation of X belongs to A and मतलब reverse V X belongs to B. इसका negation. ओके. तो ये तो X belongs to A intersection B as it is रहेगा and negation of X belongs to A. negation of X belongs to A is
x नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड का नेगेशन क्या होगा, और x नॉट बिलोंग्स टू b। ये तुम्हारा आंसर है सर, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b। कहां दिख रहा है सर, ऑप्शन b में दिख रहा है, क्योंकि गिवन स्टेटमेंट p इंप्लाइज q फॉर्म में है, जिनका नेगेशन पूछा है, नेगेशन ऑफ p इंप्लाइज q ऐसा रहेगा सर। ओके, नेक्स्ट 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया है सर, लॉजिकल एक्सप्रेशन p एंड नेगेशन p और नेगेशन q। इधर कुछ भी नहीं दिया है, एक्चुअली यहाँ एंड q रहना है, विच इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, ये इक्विवेलेंट किसको है वो पूछ रहा है सर अपने को। ओके, लॉजिकल एक्सप्रेशन किसको पूछ इक्वल होता है, दैट इज द क्वेश्चन, है ना। देखो इसको कैसे लिखते हैं सर, पहले तो एसोसिएटिव लॉ से दोनों को साथ में लिख लो सर, p एंड q, और बीच में एंड है, एंड नेगेशन p और नेगेशन q को मैं डिमॉर्गन लॉ से नेगेशन p एंड q बोल के लिख सकता हूं ऐसा। अब ये कौन सा फॉर्म में है, देखो सर, ये एक स्टेटमेंट है और ये इसका नेगेशन है, दोनों के बीच में एंड पूछ रहा है सर। सपोज ये p है, p एंड नेगेशन p फॉर्म है, p एंड नेगेशन p किसको इक्वल होता है हमेशा, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा हमेशा सर, तो इसीलिए p एंड नेगेशन p फॉल्स ही होता है, p और नेगेशन p टोटोलॉजी होता है सर। ओके, तो p एंड नेगेशन p फॉर्म है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आंसर f है सर। ओके, यस। नेक्स्ट 81, नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पूछा है सर। 81 नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या दिया है पहले, p एंड q इंप्लाइज नेगेशन p और r। इसका क्या पूछ रहा है सर अपने को, नेगेशन पूछ रहा है, ये तो मेरा स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन पूछ रहा है। ओके, ये मेरा कंपोजिशन है, इसका नेगेशन पूछ रहा है। सो ये कौन सा फॉर्म में है, नेगेशन ऑफ p इंप्लाइज q फॉर्म में है। नेगेशन ऑफ p इंप्लाइज q इज p एंड नेगेशन q, दैट इज p एंड q एज इट इज। ओके, p एंड नेगेशन q, इसका नेगेशन लिखना है, नेगेशन ऑफ नेगेशन p और r। अब ये p एंड q तो एज इट इज, एंड ये नेगेशन लिखे तो नेगेशन ऑफ नेगेशन p क्या होगा, p एंड होगा r नेगेशन r। ओके, ये p एंड q एंड p एंड r डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, p एंड q एंड नेगेशन r। ये तुम्हारा आंसर है सर। इसको ओपन किए तो फिर से ये बनेगा अपने को, है ना, p एंड q एंड नेगेशन r। ओके, p एंड तो एज इट इज, q एंड नेगेशन r। ओके, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर, ऑप्शन डी में दिख रहा है सर, p एंड q एंड नेगेशन r, ऑप्शन डी इज आवर आंसर है सर। ओके, या नेक्स्ट 82 स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट लिखना है, p क्या बोल रहा है सर, इट रेन्स टुडे, q आई एम गोइंग टू स्कूल, r I will meet my friend, s I will go to watch a movie। Then the symbolic form of the student, the statement, if it does not rain today, if it does not rain today, or I won't go to school। does not rain मतलब क्या होगा सर, नेगेशन p होगा, और I won't go to school, I won't go to school मतलब क्या होगा, नेगेशन q है, क्योंकि p के स्टेटमेंट क्या दिया है, rains today दिया है, q स्टेटमेंट क्या दिया है, I am going to school, उसका नेगेशन है पहला। does not rain today नेगेशन p, और I won't go to school नेगेशन q। if then अप्लाई किया इसको, if then अप्लाई किया मतलब इम्प्लीकेशन होगा सर ये। then I will meet my friend, I will meet my friend is r, and मतलब and I will go to watch a movie, yes। okay, negation p और q, implication r and s। negation p और q को मैं negation of p and q बोल के लिख के implication r and s बोल के लिखता हूं, ये मेरा सिंबॉलिक फॉर्म है। ये ऑप्शन में दिख रहा है अपने को, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है सर, 82 सी ऑप्शन में दिख रहा है सर। ओके, सी ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट 83 क्या दिया है, देखो सर 83 क्या है, negation of the statement for all x belongs to r x square plus 1 equals to 0। for all x belongs to r x square plus 1 equal to 0 is the given statement, उसका negation पूछ रहा है।
फॉर ऑल का नेगेशन क्या होगा सर? देयर एग्जिस्ट. ओके, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का नेगेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 0. ये मेरा आंसर है. देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0. कहां दिख रहा है अपने को? ऑप्शन सी में दिख रहा है. देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, नेक्स्ट 84 क्या दिया है सर? PQ ट्रू स्टेटमेंट्स. P truth value T, Q truth value T, R truth value false. Okay, PQR. Then which of the following is correct? Option A, P or Q or R has truth value F. पहले ऑप्शन A चेक करेंगे. P और Q और R इसका ट्रूथ वैल्यू P T है और Q T है और R F है. कंजंक्शन डिसजंक्शन के अंदर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. ये ट्रू है और एफ है. दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. ये इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है सर. दोनों फॉल्स नहीं है तो ये ट्रू. ऑप्शन ए ट्रू आया, मगर मुझे क्या दिया है एक्चुअली ऑप्शन ए में? ये इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स बोल के दिया है. फॉल्स नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन ए गलत है. ऑप्शन बी क्या दिया है? देखो सर, पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन आर बोल के दिया है. P T है एंड Q T है, इम्प्लीकेशन R F है. दोनों ट्रू है तो ट्रू, इम्प्लीकेशन F. ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स क्या होगा? फॉल्स ही होगा, है ना. मगर वो क्या दिया है? ट्रू बोल के दिया है. बी ऑप्शन भी रॉन्ग है, ए ऑप्शन भी रॉन्ग है. ओके, अभी सी ऑप्शन देख लो सर. यहां लिखेंगे सी ऑप्शन. कौन सा? 84 का सी ऑप्शन. P implies R implies Q बोल के दिया है ना. P implies R implies Q has truth value false. P T है implies, R F है implies, Q T है. T implication F होगा, implication T क्या होगा? T होगा. मगर वो क्या दिया है? F दिया है. C ऑप्शन भी रॉन्ग है तो कंपलसरी डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा. व्हाट इज द डी ऑप्शन? P by implies Q implies R has truth value F. T by implication Q भी T है, implies R F है. T by implication T ही होगा, implication F तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? F ही होगा ना implication का. तो डी ऑप्शन करेक्ट है सर. नेक्स्ट वन 85 क्या दिया है सर? द लॉजिकल स्टेटमेंट P implies Q and Q implies negation P. P implies Q and Q implies negation P equivalent to what बोल के बोल रहा है सर? कौन सा है ये? 85 है. P implies Q and Q implies negation P. अच्छा, इसका लॉजिकल स्टेटमेंट किसको इक्वल होता है? नेगेशन P, P Q नेगेशन Q. तो ट्रूथ टेबल लिखना पड़ेगा सर इसके लिए. P Q P implies Q, एक फर्स्ट वन. नेगेशन P, Q implies नेगेशन P, ये सेकंड वन. और ये 1 and 2 लिखना पड़ेगा. ओके, T T T F F T F F. ओके, P implies Q, T F F, बाकी T T T. नेगेशन P, F F T T. Q implies नेगेशन P, Q implication नेगेशन P. T F F है, F F T है, T T. 1 and 2 इसको और इसके बीच में क्या देखना है? एंड मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. 1 कॉलम ये है, यहां दोनों ट्रू नहीं है, यहां भी दोनों ट्रू नहीं है, यहां 2 ट्रू है, यहां 2 ट्रू है. लास्ट 2 केसेस ट्रू होंगे, बाकी फॉल्स होंगे सर. FFTT कहां दिख रहा है सर? FFTT देखो यहां दिख रहा है FFTT. ये दोनों इक्वल दिख रहा है ना. मतलब ये पूरा स्टेटमेंट लॉजिकली किसको इक्वल होगा सर? नेगेशन P को इक्वल होगा ट्रूथ टेबल से. तो तुम्हारा आंसर क्या है सर? नेगेशन P है. नेगेशन P है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन ए में दिख रहा है अपने को. ओके, 1 सेकेंड.
2021 के प्रॉब्लम्स चालू है सर, MHCET 2021, क्योंकि 79 से 2021 का प्रॉब्लम्स चालू हुआ है। ये अभी 2021 का प्रॉब्लम्स चालू है, 2021। या 86 क्या दिया है देखो सर, P implies negation P or Q is false, then the truth values of P and Q। देखो 86 P implies negation P or Q, ये क्या दिया है सर, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो P और Q का ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगे, दैट इज द क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो P और Q का ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगे। ओके, देखो ये इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन फॉल्स होना तो एंटीसीडेंट ट्रू रहना और ये पूरा फॉल्स रहना, तभी ये इम्प्लीकेशन क्या होगा सर, फॉल्स होगा, है ना। तो P का ट्रूथ वैल्यू मिल गया है मुझे T। अब नेक्स्ट नेगेशन P और Q से Q का ट्रूथ वैल्यू लिखना है। नेगेशन P और Q क्या दिख रहा है अपने को, फॉल्स हो रहा है, ये फॉल्स होना है। और फॉल्स कब होता है सर, T का ट्रूथ वैल्यू तो F बोल के समझ में आया, Q भी F रहा तो ही उसका कंजंक्शन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसीलिए Q का ट्रूथ वैल्यू क्या होना है सर, F। P का ट्रूथ वैल्यू T, Q का ट्रूथ वैल्यू F होना, तो TF इज द आंसर। कहां दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है सर, QF। ओके, नेक्स्ट 87 statements P Q are true, P truth value T, Q truth value T, truth value R and S false, R false, S false। तो क्या पूछ रहा है सर, then the truth values of negation of P implies Q by implication R and S। पहले एक स्टेटमेंट दिया है, negation of P implies Q by implication R and S, इसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है सर। लिखेंगे सीधा, नेगेशन ऑफ P ट्रूथ वैल्यू T implies Q ट्रूथ वैल्यू T by implication R ट्रूथ वैल्यू false and S ट्रूथ वैल्यू F। पहले T implies T क्या होगा सर, T ही होगा, क्योंकि T implies F होता है, तो ये तो T है। T का नेगेशन लिखना है by implication, कंजंक्शन एंड मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू, दो स्टेटमेंट्स ट्रू है तो ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये तो फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, फॉल्स। नेगेशन टी क्या होगा, F होगा, F बाय इंप्लीकेशन F। बाय इंप्लीकेशन में दोनों सेम ट्रूथ वैल्यूज है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा सर, T होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है, T। कहां दिख रहा है अपने को, बी एंड सी ऑप्शंस में दिख रहा है। तो और एक भी है, और एक का भी ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। और एक का ट्रूथ वैल्यू क्या है, और एक स्टेटमेंट क्या है, पहले नेगेशन P implies Q and R by implication yes, ऐसा कुछ दिया है। नेगेशन P T है तो नेगेशन P फॉल्स है, इंप्लीकेशन Q T दिया है, एंड R F है, बाय इंप्लीकेशन S भी F है। बाय इंप्लीकेशन में दोनों सेम है तो T होगा, एंड F इंप्लीकेशन T इंप्लीकेशन F होगा, बाकी केसेस में T। दोनों T है एंड कंजंक्शन भी T होगा, तो इसीलिए दोनों T करेक्ट है सर, दोनों T बी ऑप्शन में दिख रहा है सर। ओके, नेक्स्ट 88 क्या दिया है देखो सर, द एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। अच्छा, एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, देखो P एंड एक्सप्रेशन क्या दिया है, P एंड नेगेशन Q और Q, अब ये पूरा और नेगेशन P एंड Q ऐसा दिया है सर। ये पूरा लॉजिकली किसको इक्वल होता है, ऑप्शंस में P और Q दिया है, P एंड Q दिया है, P इंप्लाइज Q दिया है, P बाय इंप्लाइज Q दिया है सर। तो एक एक चेक करेंगे और ट्रूथ टेबल लिखना पड़ेगा, P Q, फिर अपने को नेगेशन P नेगेशन Q भी यूज हो रहा है, P एंड नेगेशन Q होना,
P एंड नेगेशन Q, फिर P एंड नेगेशन Q के साथ R में Q रहना, ये पहला, ये पूरा, ओके, फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या है सर, नेगेशन P एंड Q, ये सेकंड वन। फिर पूरा क्या होगा, 1, ये 2 है, तो 1 और 2 लिखना है, 1 और 2 लिखना, तो अपना स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू मिलेगा, अपने ट्रूथ टेबल मिलेगा अपने को। टी टी एफ एफ, अच्छा, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, नेगेशन पी एफ एफ टी टी, नेगेशन क्यू एफ टी एफ टी, पी एंड नेगेशन क्यू, पी एंड नेगेशन क्यू, एंड कंजंक्शन दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। पी एंड नेगेशन क्यू, क्यू के साथ आर देखना है, क्यू के साथ आर, आर मतलब दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। लास्ट एक ही केस में दिख रहा है सर, ये फॉल्स, बाकी टी 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 होंगे। नेगेशन पी एंड क्यू, नेगेशन पी एंड क्यू, यह बाजू में ही है, नेगेशन पी एंड क्यू, एंड दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी फॉल्स, 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 फॉल्स। फिर इन दोनों के बीच में क्या लिखना है, आर, आर मतलब दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। टी 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 एफ, टी 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 एफ एक्चुअली किसको इक्वल होगा, पी आर क्यू को इक्वल होगा। पी और क्यू देखो ये दोनों में, और डिसजंक्शन क्या बोलता है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी केसेस में ट्रू। पी आर क्यू एफ टी टी टी, ये दोनों सेम रहेंगे, तो तुम्हारा आंसर क्या है, पी आर क्यू तुम्हारा आंसर है सर, पी और क्यू। कहां दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ओके, 88 ए ऑप्शन। 89 ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, गिवन पी स्टेटमेंट क्या दिया है सर, 89 पी स्टेटमेंट क्या दिया है, अ मैन इज अ जज। क्यू स्टेटमेंट, अ मैन इज ऑनेस्ट, ओके। S1 एक स्टेटमेंट दिया है, इफ अ मैन इज जज देन ही इज ऑनेस्ट। S1 स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ अ मैन इज जज देन ही इज ऑनेस्ट, मतलब इंप्लीकेशन है, P implies Q, S1। S2 क्या बोल रहा है, देखो सर, S2 स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ अ मैन इज जज देन ही इज नॉट ऑनेस्ट, ये भी इंप्लीकेशन है, P implies नॉट ऑनेस्ट, मतलब नेगेशन Q है सर। S3 क्या बोल रहा है सर, अ मैन इज नॉट जज, नेगेशन P, और मतलब सिंबल V, ही इज ऑनेस्ट Q। S4 a man is judge P and he is honest Q। then options में S2 equivalent to S3, S1 equivalent to S2, S2 equivalent to S4, S1 equivalent to S3। ये चारों स्टेटमेंट्स में कौन से दो स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट है बोल के पूछ रहा है सर। पहला स्टेटमेंट P implies Q है, P implies नेगेशन Q है, नेगेशन P और Q है, P एंड Q है सर। ये तो क्लियरली दिख रहा है, P implies Q का नेगेशन P implies Q क्या होगा, P एंड नेगेशन Q होगा। देन P implies Q क्या होगा, नेगेशन P और Q होगा। इसका मतलब S1 एंड S3 लॉजिकली इक्वल ही है ना, तो S1 लॉजिकली इक्विवेलेंट टू S3, ये तो फॉर्मूला है। तो इसीलिए तुम्हारा आंसर S1 इक्विवेलेंट टू S3 कहां दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है सर, ऑप्शन डी इज अवर आंसर है सर, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 90। प्रॉब्लम नंबर 90 एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया है सर, P and Q and P and Q or negation P and Q is equivalent to what बोल के बोल रहा है सर। देखो ये बाहर का P and Q तो ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई होगा। P and Q और नेगेशन P and Q, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, P और नेगेशन P, एंड Q दोनों को कॉमन है तो एंड Q कॉमन बाहर ले लिया, एंड Q दोनों को कॉमन है तो P और नेगेशन P एंड Q, ओके। P और नेगेशन P क्या होगा सर, T, तो ये P एंड Q एंड P और नेगेशन P T होगा, T एंड Q होगा सर। देन P एंड नेगेशन Q, P एंड Q एंड T एंड नेगेशन Q Q होगा सर। ये टॉटोलॉजी है, टॉटोलॉजी एंड Q क्या होगा, Q होगा।
तो P एंड Q एंड Q, P एंड Q एंड Q, इसका लॉजिकली ये P एंड Q को ही इक्वल होता, क्योंकि Q स्टेटमेंट में देखो सर, ये P स्टेटमेंट है, ये Q स्टेटमेंट है, P एंड Q मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो पहले एक ट्रू रहेगा, बाकी पूरे क्या होंगे सर, फॉल्स होंगे। तो P एंड Q क्या होगा सर, T F F F। Q स्टेटमेंट क्या है सर, T F T F T F। इन दोनों के बीच में एंड देखना है सर, एंड मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। T F F ये दोनों सेम है ना सर, ये क्या है मेरा P एंड Q है, तो इसीलिए P एंड Q किसको इक्वल होता, P एंड Q को इक्वल होता। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है अपने को, ऑप्शन बी में दिख रहा है सर। ओके, ऑप्शन बी इज अवर आंसर है। 91 S1 91 अगला पेज में करेंगे। One second. Yeah, 91 क्या है सर, 91 देखो, द स्टेटमेंट पैटर्न, अच्छा 91 स्टेटमेंट 1, if -7 is an integer then root of -7 is a complex number। यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट है सर, -7 is an integer p, root of -7 is a complex number q। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर S1 लॉजिकली p implies q स्टेटमेंट है सर। S2 क्या है देखो सर, -7 is not an integer मतलब ये नेगेशन p होगा, और मतलब v, रूट ऑफ -7 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये q है, p इंप्लाइज q, नेगेशन p और q, ये तो सीधा दिख रहा है सर। S1 एंड S2 लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा ना, क्योंकि p इंप्लाइज q, वी नो p इंप्लाइज q हमेशा लॉजिकली इक्विवेलेंट टू व्हाट, नेगेशन p और q होगा। इसका मतलब S1 स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट टू S2 को इक्वल होगा, तो तुम्हारा आंसर S1 इक्विवेलेंट टू S2 है। ओके, दैट इज 91। 92 negation of the statement, 3 plus 6 greater than 8 and 2 plus 3 less than 6। इसका नेगेशन पूछ रहा है सर, ये p, ये q, ये एंड है, डिमॉर्गन लॉ अप्लाई होगा। नेगेशन ऑफ 3 plus 6 greater than 8 क्या होगा, 3 plus 6 lesser than or equal to 8, एंड क्या होगा r, 2 plus 3 less than 6 मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ये तुम्हारा आंसर है, 3 plus 6 lesser than or equal to 8 और 2 plus 3 greater than or equal to 6, that is 92 है सर। ओके, नेक्स्ट 93 क्या बोल रहा है सर, देखो 93, if two triangles are congruent, ये ऑलरेडी लिखा है, if two triangles are congruent then their areas are equal, that is the statement। okay, 93, two triangles are congruent is p statement, areas of triangles are equal q statement, ये कंडीशनल दिया है p implies q, then the contrapositive of inverse of the given statement, ये given statement है, इसका इनवर्स का कॉन्ट्रापोजिटिव पूछ रहा है सर। पहले इसका इनवर्स क्या होगा सर, इसका इनवर्स क्या होगा, पहले p implies q का कन्वर्स q implies p, इनवर्स क्या होगा, नेगेशन p implies नेगेशन q। ओके, ये नेगेशन p implies नेगेशन q इज आवर इनवर्स। ये इनवर्स को कॉन्ट्रापोजिटिव लिखो बोल रहा है, इनवर्स को कॉन्ट्रापोजिटिव लिखो बोल रहा है सर। इनवर्स को कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब सपोज ये कैपिटल p स्टेटमेंट लिखा, ये कैपिटल q स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, कंसीडर कर रहा हूं, तो इसका कंट्रापोजिटिव कैपिटल P इंप्लाइज कैपिटल Q का कंट्रापोजिटिव क्या होगा, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P होगा, है ना। तो नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P मतलब नेगेशन कैपिटल Q इंप्लाइज नेगेशन कैपिटल P, which is nothing but negation of negation Q implies negation of negation P, that is Q implies P।
सो अपना आंसर कौन सा फॉर्म में रहना है सर? Q implies P फॉर्म में रहना है. If Q then P, that is the answer. If the areas of two triangles are equal then they are congruent. कहाँ दिख रहा है सर अपने को? ऑप्शन सी में दिख रहा है सर. ये इसका आंसर ऑप्शन सी में दिख रहा है. देखो, if the areas of two triangles are equal then they are congruent, क्योंकि areas equal Q statement है, congruent triangles P statement है सर. Okay, yes. Next one, the negation of inverse of negation P implies Q. 94 क्या बोल रहा है सर? negation of inverse of negation P implies Q. negation P implies Q का पहले inverse, इसका inverse क्या होगा सर? इसका inverse, ये P implies Q, converse Q implies P. inverse negation of negation P implies negation Q. Okay, negation of negation P is P implies negation Q. ये इनवर्स है. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इनवर्स का नेगेशन पूछ रहा है, इसका नेगेशन पूछ रहा है सर. इसका नेगेशन क्या होता है? सो इट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P implies Q, that is P and negation Q, negation of negation Q, which is P and Q. तो आंसर क्या होगा सर? P and Q. कहां दिख रहा है सर अपने को? ऑप्शन डी में दिख रहा है सर. ऑप्शन डी इज आवर आंसर है सर. नेक्स्ट 95 क्या बोल रहा है सर? 95 क्वेश्चन नंबर 95. P, it is raining. Q, it is pleasant. Then the symbolic form of it is neither raining nor pleasant. It is raining, बारिश हो रहा है, P स्टेटमेंट है. It is pleasant, बारिश मौसम प्लेजेंट है, Q स्टेटमेंट है. Neither, if it is neither raining, बारिश नहीं हो रहा है और मौसम प्लेजेंट है ना? इसका आंसर कैसा रहा? बारिश नहीं हो रहा है मतलब नेगेशन P. नाइदर नॉर मतलब और, प्लेजेंट है, नॉर प्लेजेंट मतलब नेगेशन Q है सर. तो तुम्हारा आंसर क्या है? नेगेशन P और नेगेशन Q. नेगेशन P और नेगेशन Q, दैट इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट, द नेगेशन ऑफ P and Q implies R. negation of P and Q implies R. इसका नेगेशन पूछ रहा है सर, इसका नेगेशन. ओके, नेगेशन ऑफ P and Q क्या होता पहले? नेगेशन P और नेगेशन ऑफ Q implies R. तो नेगेशन P और नेगेशन ऑफ Q implies R क्या होगा? Q and नेगेशन R. ऐसा कुछ ऑप्शंस में दिख रहा है कैसा आंसर? नेगेशन P और Q एंड नेगेशन R. कहां दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन बी है. ओके, 97 क्या बोल रहा है? 97 नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट अभी लिखा है सर ऐसा. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल का नेगेशन क्या होगा? देयर एग्जिस्ट. ओके, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n. x स्क्वायर प्लस x इज इवन नंबर, उसका नेगेशन क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x इज नॉट an even number. Okay, this is the answer. There exists x belongs to n such that x square plus x is not an even number. कहां दिख रहा है अपने को? ऑप्शन डी में दिख रहा है सर. So 97 is option D. 98 क्या बोल रहा है सर? P and Q statements है. P, it is raining. Q, weather is pleasant. अभी किया है, सेम क्वेश्चन है. Then the simplified form of it is not true, वो ट्यूर बोल के दिया है, वो ट्यूर नहीं है, ट्रू. इट इज नॉट ट्रू. इफ इट इज रेनिंग देन वेदर इज नॉट प्लेजेंट. ये गलत है बोल के बोल रहा है, मतलब नेगेशन बोल रहा है. किसका नेगेशन बोल रहा है? इट इज नॉट ट्रू मतलब नेगेशन किसका? इफ इट इज रेनिंग देन वेदर इज नॉट प्रॉब्लम. इफ इट इज रेनिंग देन वेदर इज नॉट प्रॉब्लम. तो P क्या बोल रहा है? रेनिंग बोल रहा है ना. तो इफ इट इज रेनिंग मतलब P implies Q implies वेदर इज प्लेजेंट Q दिया है, देन के बाद वेदर इज नॉट प्लेजेंट मतलब नेगेशन Q. P implies नेगेशन Q, इट इज नॉट ट्रू बोल रहा है मतलब इसका नेगेशन पूछ रहा है सर. तो नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन Q क्या होता है? दैट इज द क्वेश्चन. ओके, नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन Q क्या होगा सर? P एंड नेगेशन Q मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन Q है. तो तुम्हारा आंसर कौन सा फॉर्म में रहना है? P एंड Q फॉर्म में रहना है. P एंड Q फॉर्म में रहना है मतलब इट इज रेनिंग एंड वेदर इज प्लेजेंट. इट इज रेनिंग, वेदर इज प्लेजेंट. कहां है? डी ऑप्शन में है. तो आंसर क्या होगा सर? डी ऑप्शन इज अवर आंसर है. ओके,
डी ऑप्शन इज अवर आंसर। नेक्स्ट 99 देखो सर क्या दिया है, स्टेटमेंट पैटर्न। अच्छा यहां से 2022 क्वेश्चंस चालू हो गया है सर, MHT CET 2022 क्वेश्चंस चालू हुआ है। द स्टेटमेंट पैटर्न P and Q और negation P and Q और R and negation Q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू व्हाट बोल के बोल रहा है सर, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू व्हाट। तो पहले यहां से तो क्लियरली दिख रहा है, देखो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे, एंड क्यू मतलब P और नेगेशन P एंड Q होगा ये दोनों, और R एंड नेगेशन Q ये तो एज इट इज है। अब P R नेगेशन P क्या होगा सर, P R नेगेशन P T है, P R नेगेशन P T है, T एंड Q और R एंड नेगेशन Q। देखो T एंड Q ही होगा, T एंड Q क्या होगा, Q। ओके, R एंड नेगेशन Q। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करो, Q R R एंड Q R नेगेशन Q। Q R नेगेशन Q T होगा एंड Q R R होगा, एंड के साथ स्टेटमेंट और टॉटोलॉजी, तो आंसर क्या होगा, Q R R ही होगा। तो तुम्हारा आंसर क्या है, Q R R है। कहां दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट 100th क्वेश्चन क्या दिया है सर, A B C D 4 non-empty sets, then the contrapositive of if A implication A subset to B and B subset to D then A subset to C। P स्टेटमेंट क्या है, P स्टेटमेंट यहां A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ D, ये P स्टेटमेंट है। Q स्टेटमेंट क्या दिया है सर, A सबसेट ऑफ C। अब क्या दिया है अपने को स्टेटमेंट, if then Q, P implies Q। इसका क्या पूछ रहा है वो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछ रहा है ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव P implies Q का कन्वर्स Q implies P, इनवर्स नेगेशन P implies नेगेशन Q, कन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव नेगेशन Q implies नेगेशन P। नेगेशन Q मतलब A सबसेट नॉट सबसेट टू C। ओके, इफ देन नेगेशन P मतलब इसका नेगेशन A नॉट सबसेट टू B एंड का नेगेशन और B नॉट सबसेट टू D। ये तुम्हारा आंसर है सर। इफ A not subset to C then A not subset to B or B not subset to D। ओके, सो MHT CET 2022 में 2 प्रॉब्लम्स हो गया है और बाकी के प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू from 101 प्रॉब्लम्स। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।